आईपीएल 2024 में रिंकू हो रहे केकेआर में गंभीर साजिश के शिकार। T20 वर्ल्ड कप पर लटक सकती है तलवार। जी हां, बात करें रिंकू सिंह की तो ये मसीहा हैं भैया कोलकाता नाइट राइडर्स के। पिछले संस्करण में इनका बल्ला जमकर बोला था, जमकर गरजा था, जिसके बाद इन्होंने भारतीय टीम के T20 टीम में जगह बनाया और वहां पे अपना वर्चस्व स्थापित करते हुए इन्होंने यह सुनिश्चित अपने प्रदर्शन के दम पर कर लिया कि अगर भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप में इनका नाम नहीं चुनती है तो इसमें भारतीय टीम का घाटा रिंकू का कुछ नहीं जाता। लेकिन जब आईपीएल 2024 का आगाज होता है कि क्या 3 मुकाबले खेल लेती है तो उसके बाद अब ऐसा धीरे धीरे प्रतीत होने लगता है कि भैया केकेआर टीम में मैनेजमेंट बदलने के कारण अब साजिश रची जा रही है रिंकू सिंह के खिलाफ। आप भी कहेंगे ये कैसी बात है, ये कौन सी अटपटी बात मैं कह रहा हूं, कैसे रिंकू सिंह के साथ साजिश रची जा सकती है। लेकिन ये रची जा रही है और जब टीम मैनेजमेंट बदलता है, उनकी सोच बदलती है, तो जो पिछले संस्करण में खिलाड़ियों का उदय हुआ रहता है उन खिलाड़ियों का पतन भी होने लगता है अगले संस्करण में। उसके एक उदाहरण रिंकू सिंह हैं, उसके अलावा अन्य उदाहरणों पर भी हम चर्चा करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे, तथ्यों को पेश करेंगे और बताएंगे कि वो कौन सी साजिश रची जा रही है जिसके कारण रिंकू सिंह का पतन हो सकता है। रिंकू सिंह अपना T20 वर्ल्ड कप में अपना स्थान गंवा सकते हैं, जो कि लगभग सुनिश्चित हो चुका है बतौर फिनिशर। जी हां, लेकिन वीडियो में आप कमेंट जरूर दाग दीजिएगा कि भैया आप इस साजिश से अवगत हैं या नहीं हैं, आपको अभी तक समझ में आया या नहीं आया। फिर आगे हम आपको तथ्य पेश करने जा रहे हैं। अगर हम केकेआर के तीनों मुकाबलों पर प्रकाश डालें, गौर फरमाएं, खासकर 2 मुकाबलों पर, पहले और तीसरे मुकाबलों पर, तो वहां पर साफ तौर पे वो साजिश आपको दिख जाएगी। पहले मुकाबले में रिंकू सिंह नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने आते हैं और ये वही रिंकू सिंह है जो भारतीय टीम को कई मुकाबलों में आप देखे होंगे कि जब नैया मझधार में रही होगी, 10 ओवर में उनकी बल्लेबाजी आ गई होगी, कोच राहुल द्रविड़ हो या बीबीएस लक्ष्मण रहे हों, सबने उन पर विश्वास जताया था कि वो एंकर भी कर सकते हैं, वो चलायमान क्रिकेट भी खेल सकते हैं, सिंगल में भी बातें कर सकते हैं, फिर लास्ट के 4 ओवरों में हिटिंग भी कर सकते हैं। वो काबिलियत भी सबने देखी हुई है। लेकिन इस टीम मैनेजमेंट ने रिंकू सिंह को पहले मुकाबले में जब गंभीर स्थिति में थी केकेआर टीम तो काफी नीचे भेजा। इवन रमनदीप सिंह के ऊपर भरोसा जताया गया, रिंकू के ऊपर नहीं, और 7वें नंबर पे बल्लेबाजी आई। बहुत ही कम गेंदें रिंकू को खेलने को मिली वहां पर, और ये वो रिंकू हैं जो मैन इन फॉर्म है। अगर आपकी नैया मझधार में 3 या 4 विकेट गिरा है, आप बतौर कोच, बतौर कप्तान, बतौर मेंटर यही चाहते हैं कि आपका सबसे बेहतरीन बल्लेबाज क्रीज पर जाए, सबसे कॉन्फिडेंट बल्लेबाज क्रीज पर जाए, कुछ देर समय व्यतीत करे, फिर अंत में भैया वो ताबड़तोड़ अंदाज में खेले। लेकिन पहले मुकाबले में ही वहां पर गंभीर की सोच स्पष्ट हो गई कि वो रिंकू को सिर्फ और सिर्फ 2-3 ओवरों के लिए प्रयोग करना चाहते हैं। लेकिन रिंकू के पास उससे ज्यादा काबिलियत है, उससे ज्यादा हुनर है, वो एंकर की भी भूमिका भी निभा सकते हैं, अपने अंदर पेशेंस भी वो रखते हैं, फिर लास्ट में हिटिंग भी कर सकते हैं। ये जग जाहिर है, ये सबने देखा। फिर आज तीसरे मुकाबले की गुरु बात करते हैं। यहां पर बतौर फिनिशर आपने रिंकू सिंह को रखा हुआ है। चलिए, आंद्रे रसेल को आपने प्रमोट कर दिया कि आंद्रे रसेल पहली गेंद से हिट करते हैं, रिंकू को कुछ गेंदें चाहिए होती हैं सेटल डाउन होने के लिए। लेकिन श्रेयस अय्यर रिंकू के ऊपर कैसे आ गए जब हिटिंग की जरूरत थी? आंद्रे रसेल को आप हिटिंग के लिए भेजते हो तो असम मान जाते हैं कि अब अगर विकेट गिरेगा तो रिंकू के अलावा कोई नहीं आएगा। लेकिन उसके ऊपर श्रेयस अय्यर आ जाते हैं, 11 गेंदों पे मात्र 18 रन बनाते हैं, और शायद जो रिकॉर्ड केकेआर तोड़ सकती थी 277 वाला, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं टूटता है कि श्रेयस अय्यर ऊपर बल्लेबाजी करने आ जाते हैं, किसके? रिंकू सिंह के। और रिंकू सिंह को इस पूरे मुकाबले में मात्र 8 गेंदें मिलती हैं, उसमें वो 26 रन कूद डालते हैं। तो 8 गेंदें सिर्फ मिलना आपके सबसे होनहार, सबसे उदयमान, सबसे विध्वंसक बल्लेबाज को यह दर्शाता है कि यह टीम मैनेजमेंट में कुछ न कुछ गड़बड़ है। इस टीम मैनेजमेंट की सोच में रिंकू सिंह को लेकर कुछ न कुछ गड़बड़ है। वहां पर वो रिंकू सिंह को मौके नहीं दे रही है, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर मौके ना मिले, क्योंकि आपको भी पता है कि अभी इस संस्करण में खेले गए 3 मुकाबलों में रिंकू सिंह का उतना नाम नहीं हुआ है, लेकिन इंपैक्ट दिया है रिंकू ने जितना भी गेंद खेला है। इसी तरह से धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे रिंकू सिंह। इसी तरह से अगर उनके साथ ये साजिश चलती रही, उनको डिमोट करते गए, रमनदीप सिंह जैसे बल्लेबाज उनके ऊपर आए, हिटिंग की जरूरत रही तो श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाज ऊपर आए, तो फिर चीजें कठिन हो सकती हैं, मुश्किल हो सकती हैं, दुश्वार हो सकती हैं। और वर्ल्ड कप टीम में भैया जब चर्चा होगी तो रिंकू सिंह का प्रदर्शन ही नजर नहीं आएगा। औसत पर आप नजर डालेंगे तो वो 27 का औसत नजर आ रहा है रिंकू सिंह का।
अब इंपैक्ट कैसे आप देखेंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। तो चीजें कठिन हो सकती हैं। आप सिर्फ और सिर्फ बतौर फिनिशर उनको तैयार करना चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर सुनील नरेन को आप भेज रहे हैं, उनके ऊपर आंद्रे रसेल को भेज रहे हैं, उनके ऊपर इवन श्रेयस अय्यर को भेज दे रहे हैं हिटिंग करने की जब जरूरत आ रही है तब भी। तो ये सवाल ये निशान है कि रिंकू सिंह क्या आपके लिए आखिरी विकल्प बन बैठे हैं? क्या राहुल तेवतिया बन जाएंगे रिंकू सिंह? सबसे बड़ा सवाल। जी हां, राहुल तेवतिया सबसे बड़ा उदाहरण मैंने आपको दे दिया है, जो विलुप्त हो चुके हैं, जिनकी चर्चा तक नहीं होती है। क्यों? क्योंकि भैया वो सिर्फ 8 गेंदें खेलते हैं, 9 गेंदें खेलते हैं, 10 गेंदें खेलते हैं। इंपैक्ट उनका बड़ा रहता है गुजरात टाइटंस में, लेकिन कभी भी उनकी चर्चा नहीं होगी, क्योंकि जब तक आप 60 रन, 70 रन, 80 रन नहीं बनाओगे, वो चर्चाओं का विषय नहीं बनोगे आप। आज 8 गेंदों पर 26 रन मारा है, लेकिन चर्चा किसकी होगी? रसेल की। चर्चा किसकी होगी? सुनील नरेन की। हर जगह उन्हीं का नाम होगा। लेकिन इंपैक्ट वाली पारी रिंकू ने भी खेली है, तो वही जो तेवतिया बन गए हैं, क्या रिंकू सिंह बन जाएंगे? अगर हम दूसरे खिलाड़ी के ऊपर नजर डालें तो भैया वो मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी। पिछले संस्करण में जब रोहित शर्मा कप्तान थे तो नेहाल वधेरा को काफी मौके दे रहे थे, खूब नेहाल वधेरा रन भी बना रहे थे, फिनिशेस कर रहे थे। लेकिन इस संस्करण में जब से हार्दिक कप्तान बनने हैं, जब से टीम मैनेजमेंट बदला है, जब से सोच बदली है एमआई टीम की, नेहाल वधेरा को जगह नहीं मिल रहा है प्लेइंग 11 में, वो विलुप्त से हो गए। तो इसी तरीके से धीरे 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 कहीं अपने रिंकू भी विलुप्त न हो जाएं, ये संकट गहरा चुका है। क्योंकि अगर आज 8 गेंदों पे 26 बना रहे हैं तो कभी और भी मौके मिले जहां पर पहली गेंद पर आउट हो जाएं, क्योंकि 12 गेंदें इनको खेलने को मिली और लगातार 3-4 मुकाबलों में ऐसा हो जाएगा तो फिर भारतीय सिलेक्टर भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि रिंकू को ले जाया जाए, नहीं ले जाया जाए, क्योंकि अनुभव नहीं है और ये आईपीएल 2024 में प्रदर्शन नहीं आया। राहुल तेवतिया एक सबसे बड़े उदाहरण है, जिसको मैंने अभी मेंशन किया कि भैया राहुल तेवतिया का इंपैक्ट बड़ा है, लेकिन उनका चयन भारतीय टीम में क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि बड़ी पारियां नहीं देखने को मिली। वो 50, वो 60 रनों की पारियां देखने को नहीं मिली है। मुकाबले उन्होंने भी बहुतेरे जिताए हैं रिंकू सिंह जैसे, लेकिन कभी भी भारतीय टीम में चयन नहीं होता है उनका। तो ऐसे उदाहरण बनकर ना रह जाए रिंकू सिंह, ये अब समस्या का विषय बन चुका है। ये जो साजिश रची जा रही है केकेआर में, ये देखने, सोचने और समझने का विषय है। गंभीर को भैया कुछ न कुछ करना होगा, अपने इस सबसे बेहतरीन खिलाड़ी को थोड़ा ऊपर भेजना होगा, अन्यथा ये विलुप्त से हो जाएंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा कि भैया क्या रिंकू सिंह के साथ साजिश होती भी नजर आ रही है, या फिर रिंकू इसी स्थान के लिए बने हैं। आए 5-6 गेंदें खेलें, हिट करें और जाएं। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।